सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज जो हमारा हिस्ट्री में सेशन होने जा रहा है वो होगा जैन धर्म यानी कि जैनिज़्म के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने बुद्धिज़्म कवर कर लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म पूरा हमने कवर कर लिया था 2 वीडियोस में, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज ये टॉपिक जो होने जा रहा है वो हमारा होगा जैनिज़्म, ठीक है, यानी कि जैन धर्म। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। जब भी आप जैन धर्म स्टडी करें तो उसके साथ साथ में आप बौद्ध धर्म भी साथ में ही पढ़ते जाएं। यानी कि अगर आपने जैसे पहले बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया है तो जब भी आप जैन धर्म पढ़ रहे हैं आप उसको रिलेट करते जाइए। फॉर एग्जांपल जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ हम अगर पढ़ेंगे वर्धमान महावीर का, तो उसके साथ ही साथ आप रिवाइज करते चलिए बौद्ध धर्म में जो हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, ताकि दोनों के बीच कन्फ्यूजन ना रहे और बहुत अच्छे से वो याद हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप बौद्ध धर्म को अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, फिर आप इसे स्टार्ट करिएगा पढ़ना। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेट टीचर्स, महान शिक्षक। तो जो जैन धर्म है उसमें टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले वर्धमान महावीर नहीं है। वर्धमान महावीर ने असल रूप में जैन धर्म की स्थापना की थी, पर अगर सिर्फ पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है, फाउंडर कौन थे जैन धर्म में, तब आपको लिखना है ऋषभ देव। अगर पूछा जाए असल या वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर, तब आपको लिखना है वर्धमान महावीर। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्धमान महावीर जब इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया था जैन धर्म में, उसके वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो पूरा जो उनको क्रेडिट जाता है वो किसका है? वर्धमान महावीर ने बहुत किया है, ठीक है, इस धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए हम जो रियल फाउंडर किसे कहते हैं? महावीर, वर्धमान महावीर को। लेकिन टोटल 24 तीर्थंकर थे। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें ही और किस नाम से जाना जाता है? ऋषभनाथ या तो आदिनाथ, ठीक। तो आदिनाथ बोला जाए, ऋषभनाथ बोला जाए, ऋषभ देव, तीनों एक ही हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? सबके लिए एक एक प्रतीक चिन्ह है। जितने 24 तीर्थंकर हैं सबके लिए प्रतीक चिन्ह है। पर जो शेष बचे हुए हैं, जैसे हमें प्रथम पढ़ना है, 23वें किसका नाम आपको याद रखना है? पारश्वनाथ। और 24वें जो कि सबसे आखिरी थे वो थे वर्धमान महावीर। तो पहले 23वें और 24वें आपको याद रखना है। शेष जो बचे तीर्थंकर हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रमाणिक मतलब चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव, ऋषभनाथ या आदिनाथ, जैसे मैंने आपको बताया था। इनका सिंबल जो होता है, इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह हम यूज़ करते हैं वो है बुल यानी कि सांड का, ठीक। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं पारश्वनाथ के लिए, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, इन्होंने भी बहुत प्रचार प्रसार किया है जैन धर्म का। तो कई जो ज्ञानी हैं वो किसे इन्हें भी मानते हैं, ठीक है, फाउंडर। लेकिन मेन क्या है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो यही है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, ठीक है। रियल फाउंडर पूछा जाएगा, वास्तविक संस्थापक या असल संस्थापक पूछा जाए, तब आपको वर्धमान महावीर लिखना है। चलिए, इनका सिंबल हो गया बुल और या तो सांड हिंदी में। पारश्वनाथ की अगर हम बात करें तो उनके लिए स्नेक या सर्प, ठीक है। तो पारश्वनाथ को अगर हम बोले तो इनके लिए क्या हो जाएगा? सर्प, ठीक, सांप, या इंग्लिश में बोले स्नेक, ठीक है। चलिए, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह है। वर्धमान महावीर, इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह यूज होता है वह है लायन का यानी कि सिंह का, ठीक। तो इतना आपको याद रखना है। ओवरव्यू है। 24 तीर्थंकर में प्रथम कौन थे? 23वें कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? 23वें कौन थे? तो पारश्वनाथ। और 24वें एवं आखिरी कौन थे? वर्धमान महावीर। तो ये डायरेक्ट पूछता है। अब हम पढ़ते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। जिस तरीके से हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थल कहाँ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, ठीक, किस जगह पे हुई, ठीक है, प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था, ये सब कुछ हमने कवर किया है गौतम बुद्ध में, ठीक है। वर्धमान महावीर भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही सब चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था? 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व में। हालांकि कई जगह, ठीक है, कुछ जगह आपको देखने मिल सकता है 599 BC, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड डेट है वो यही है, ठीक है, 540 BC। और क्षत्रिय थे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध और महावीर दोनों किससे रिलेटेड थे? क्षत्रिय क्लैन से, ठीक है, क्षत्रिय थे दोनों। तो इनका जन्म कहाँ होता है? 540 BC, 540 ईसा पूर्व। स्थान किस स्थान में हुआ? कुंडलग्राम, जो कि कहाँ है? वैशाली, ठीक। तो डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना है, मतलब ईयर आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है गौतम बुद्ध और इनके लिए, ठीक है। तो 540 और स्थान कौन सा हो जाएगा? कुंडलग्राम, जो कि कहाँ है? वैशाली में है। इन्हें निर्वाण प्राप्ति यानी कि मृत्यु, ठीक है,
कब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 BC। हम ईसा पूर्व चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उल्टा होगा, है ना। तो इनकी मृत्यु कब होती है? 468 BC, जब वो कितने उम्र के थे? 72, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। 468 BC में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है? स्थान क्या है? पावापुरी, जो कि कहाँ है? बिहार में, ठीक। तो पावापुरी कहाँ है? बिहार में। जन्म स्थल है आपका कुंडल ग्राम, वैशाली। और मृत्यु स्थल कहाँ पे है इनकी? पावापुरी में, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध का रियल नेम था सिद्धार्थ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गौतम बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था, लेकिन अगर हम इनके पिता की बात करें, वर्धमान महावीर के पिता की हम बात करें, तो उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता त्रिशला, ठीक है। बहुत ही रॉयल फैमिली से, शाही परिवार से बिलोंग करते थे। पिता इनके सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक पुत्री हुई, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजा प्रिदर्शना। कई जगह आपको सिर्फ प्रिदर्शना देखने मिलेगा और कई जगह लिखा होगा अन्नोजा, इसलिए मैंने पूरा मेंशन किया है, ठीक है। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजा प्रिदर्शना। इनके जो दामाद थे, इनका हमने यहाँ पे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जमाली। इनके जो दामाद थे वही इनके पहले शिष्य बनते हैं, ठीक। तो चलिए, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री का नाम प्रिदर्शना था। गृह त्याग, बौद्ध धर्म में हमने क्या पढ़ा था कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं और 6 साल के बाद, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में उनको क्या? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। गृह त्याग ये कब करते हैं? 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग करते हैं और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं भिक्षुक के रूप में, ठीक है। घूमते हैं, तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि इन 12 वर्ष में उन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बदले थे। और 12 वर्ष के बाद जब वो कितने वर्ष के हुए? 42 वर्ष के हुए, तब उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद से उन्होंने वस्त्र का मतलब वस्त्र त्याग दिए, ठीक। तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया इन्होंने, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और जब वो 42 के हुए, ठीक है, यानी कि 42वें वर्ष के हुए, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये जो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है, जो ज्ञान प्राप्ति है, इसे हम किस नाम से जैन धर्म में क्या कहते हैं? तो कैवल्य, ठीक। तो कैवल्य कहते हैं। बौद्ध धर्म में भी था, हमने पढ़ा था ना, हर इंसिडेंट का एक नाम होता है। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में और जब 42 के हुए वो, यानी 12 वर्ष की जो कठोर तपस्या उन्होंने की, उसके बाद जब उनको क्या हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ, ठीक। चलिए, ये कहाँ पे हुआ, इसको भी आपको स्थान देखना है, ठीक है। तो देखिए, मैं इंग्लिश में जृंभिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी, जो कि किसके? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे, आपको वृक्ष ध्यान देना है, ये भी साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। जृंभिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी, जो कि कहाँ है? मतलब किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको भी कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद लगातार 30 वर्षों तक वो घूम घूम कर क्या करते रहे? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, ठीक है। फिर उनकी मृत्यु कब होती है? हमने अभी पढ़ा 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। हाँ, ये देखिए 72 वर्ष की आयु में, और 42 लिखा है मैंने, 42वें वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से लगातार 30 सालों तक उन्होंने क्या किया? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? जब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह के वितुलाचल पर्वत पे। राजगृह, ठीक है, राजगृह आपको ये याद रखना है, राजगृह के वितुलाचल पर्वत पे। और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो कौन बने? मैंने आपको बताया था ना कि इनके जो दामाद थे, ठीक है, पुत्री का नाम था प्रिदर्शना, इनके जो दामाद थे जमाता, जमाली, ठीक है, यही इनके प्रथम शिष्य बने। और शिष्या की अगर बात की जाए, क्योंकि इनमें भी वुमेन अलाउड थी, ठीक है, तो इनकी जो शिष्या थी वो कौन थी? चंदना, ठीक। चलिए, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बहुत अहिंसा मतलब हिंसा के विरोधी थे। कहा जाता है कि कृषि, ठीक है, जो भी युद्ध था या कृषि था, क्योंकि उसमें जीव की हत्या होती है, इसलिए इनके टाइम पे क्या हो गया? उस पर बैन लगा दिया जाता था। मतलब ये इसके विरोधी थे, कहने का यह अर्थ है, ठीक है। तो देखिए, ये किसे नहीं मानते थे? कृषि को, इसीलिए उसके अपोज करते थे उसे और युद्ध में, ठीक है। चलिए, तो जैन धर्म के सिद्धांत में सबसे पहले आपको ये देखना है कि त्रिरत्न, जैसे उसमें भी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें भी है 3 ज्वेल्स, इंग्लिश में हम कहते हैं 3 ज्वेल्स, ठीक है, यानी कि
त्रिरत्न। अब देखिए, सबसे पहले है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये हो जाएगा राइट नॉलेज। ठीक है, सम्यक यानी कि राइट होता है, तो मैं सम्यक को नहीं लिख रही हूं। ठीक है, राइट नॉलेज। ज्ञान में क्या हो जाएगा, ज्ञान यानी कि अंग्रेजी में नॉलेज। दर्शन यानी कि राइट फेथ। और आचरण यानी कि कंडक्ट इंग्लिश में। ठीक है, तो राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, ये तीन चीज उनके सिद्धांत हैं जैनिज्म में। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। क्या है ये, 3 ज्वेल्स। ठीक है, यानी कि त्रिरत्न है जैन धर्म में। इन ऑर्डर टू अटेन त्रिरत्न, ठीक है, इसे अटेन करने के लिए, ये जो त्रिरत्न है इसे पाने के लिए, अटेन करने के लिए वन मस्ट फॉलो पंच महाव्रत। ठीक है, इसे अटेन करने के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, देखिए जैन धर्म जो ये वर्ड है जैन, ये कैसे बना था, ये बना है जिन वर्ड से। ठीक है, जिन क्या होता है, जिन मतलब कॉन्करर। ठीक है, कॉन्करर यानी कि जीतने वाला। तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह क्या, जिन कहलाता था, और जो उसके फॉलोअर हुए वह क्या कहलाए, जैन कहलाए। ठीक, तो चलिए, इन ऑर्डर टू अटेन त्रिरत्न, ये त्रिरत्न को अटेन करने के लिए, पाने के लिए क्या फॉलो करना पड़ता था, जो हम आगे ये पढ़ेंगे, पंच महाव्रत। ठीक है, 5 ग्रेट वोज हम इंग्लिश में कहते हैं, 5 ग्रेट वोज। तो इसे फॉलो करना रहता है ताकि आप ये जो त्रिरत्न है इसे पा सकें। तो देखिए जो पंच महाव्रत है वो कौन कौन से होंगे, नाम में ही है। देखिए पंच मतलब 5 महाव्रत। ठीक, 5 ग्रेट वोज कौन कौन से हो गए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, देखिए सत्य यानी कि क्या हो गया, ट्रुथ। ठीक है, अहिंसा यानी कि क्या हो गया, नॉन वायलेंस। ठीक है, अस्तेय हम किसे कहते हैं, नॉन स्टीलिंग को। ठीक, तो हमें क्या नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में क्या कहना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। ठीक है, सच ही बोलना चाहिए। उसके बाद क्या है, अहिंसा। जैसे बौद्ध धर्म में सोल को वो नहीं मानते थे, यानी आत्मा को नहीं मानते थे, जैनिज्म में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हर जीव में क्या है, आत्मा बसती है, यह मानते थे। ठीक, तो सत्य हो गया, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ। देखिए अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग हो गया, पॉजिटिवनेस। देखिए इसका अर्थ होता है, अस्तेय मतलब कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जैन धर्म में ये माना जाता है कि अगर आवश्यकता से अधिक भी आपके पास कोई चीज़ है तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, चोरी के कैटेगरी में आ जाएगा। तो जितनी आपकी आवश्यकता है आप उसमें खुश रहिए, उतना ही आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य। और ये क्या था, अपरिग्रह। इसमें क्या है, नॉन पोजेसिवनेस, यानी कि धन का, संपत्ति का संचय करके, कलेक्ट करके उसे नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप अगेंस्ट है। उसके बाद क्या है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य क्या था, लास्ट में ऐड हुआ, किसने ऐड किया, वर्धमान महावीर ने ऐड किया था। इसके पहले की जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये किन्होंने बताया था, पार्श्वनाथ ने। ठीक है, पार्श्वनाथ ने इसे बताया था। लेकिन जो ब्रह्मचर्य है, ये जो 5वां है, पंच महाव्रत का 5वां है ब्रह्मचर्य, इसे किसने ऐड किया, वर्धमान महावीर ने ऐड किया था। ठीक है, अब देखिए जो जैन धर्म को मानते हैं, प्रैक्टिकल था, यह धर्म बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसे पूरे एक स्ट्रिक्टली तौर पे फॉलो ना कर सके, ठीक है, 5 को फॉलो ना कर सके, लेकिन उसे पार्शियली फॉलो करता हो। ठीक है, मतलब जितना भी वो पार्शियली, सबको नहीं भी फॉलो कर सके, पार्शियली फॉलो कर सके, तब उसे हम क्या कहते हैं, अणुव्रत। ठीक, अणु यानी छोटा, तो अणुव्रत कहते हैं। लेकिन अगर ये 5 को जो फॉलो करते हैं, जो इस पे इंद्रियों को जीत लेते हैं, ठीक, इस व्रत को पूरा करते हैं, तब वो क्या होता है, ओवरऑल महाव्रत क्या कहलाता है, पंच महाव्रत। और अणुव्रत क्या हो जाएगा, जो पार्शियली, ठीक है, उसे फॉलो कर पाए। ठीक, उपरोक्त 4 व्रत जैसा मैंने आपको बताया था पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है, और ब्रह्मचर्य ये किसने दिया है, महावीर द्वारा दिया गया है। ठीक,
उसके बाद देखिए सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, इनका मानना था कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। और अगर ईश्वर मतलब जो देव, ईश्वर तो नहीं पर ये देवताओं, ठीक है, देवता कहते थे, तो अगर वो है तो वो किससे नीचे आते हैं, वो जिन से नीचे आते हैं, ठीक, ये मानते थे। देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार परंतु जिन से नीचे, जैसा मैंने आपको बताया ईश्वर नहीं है, लेकिन जो देवता है मतलब सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, ठीक है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार परंतु किससे नीचे रखते थे, वो इसे जिन से नीचे मानते हैं। कर्म एवं आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है, आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसीलिए ये क्या है, अहिंसा प्रेमी। अब आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं, पर बुद्धिज्म में और इसमें क्या अंतर आ जाता है कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, ठीक है, गॉड और सोल दोनों को नहीं मानते थे, लेकिन कर्म को दोनों मानते थे, कर्म फल, ठीक है, कर्म और कर्म फल को मानते थे। तो कर्म एवं आत्मा के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है यहाँ पे। सभी के लिए निर्वाण संभव है, स्त्रियों के लिए भी, ठीक है, स्त्रियों को भी दर्जा मिला था, सभी के लिए निर्वाण संभव है। वेदों को नकारा, यहाँ पे भी दोनों सेम, ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों यहाँ पे एक जैसे इनकी सोच है कि वेदों को नकार वेदों एवं जो कर्म कांड होते थे उसको क्या करते थे, नकारते थे, ठीक। प्राकृत भाषा उपयोग प्रचार प्रसार में, अपने प्रचार प्रसार में, ठीक है, बौद्ध धर्म में हमने क्या पढ़ा था कि प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कौन सी भाषा का उपयोग किया था, पाली भाषा का उपयोग किया था। लेकिन जैनिज्म में, ठीक है, यानी कि जैन धर्म में किस भाषा का उपयोग हुआ है, प्राकृत भाषा उपयोग किया गया है प्रचार प्रसार में। इनकी जो लेकिन जो जैन साहित्य थी, ठीक है, अधिकांश जैन साहित्य वो कौन से भाषा में है, अर्धमगधी, ठीक है, अर्धमगधी या मागधी लिखा है क्योंकि वो इंग्लिश में हम कहते हैं, बाकी अर्धमगधी भाषा में, ठीक है। तो अधिकांश जैन साहित्य किसमें, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। और प्रचार प्रसार के लिए किसका उपयोग किया गया है, प्राकृत भाषा, ना कि पाली भाषा। जैन मत अनुयायी, ठीक है, कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें क्या होती है, जीव की हत्या होती है और ये अहिंसा को वो सबसे ऊपर रखते थे, तो इसीलिए किसी कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे ये, ठीक है, उसे सपोर्ट नहीं करते थे, भले व्यापार को, ठीक है, बिजनेस को, वाणिज्य को, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, वो सही था उस टाइम पे, वो फ्लरिश किया, लेकिन कृषि एवं युद्ध के ये विरोधी थे। पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास, कठिन तपस्या एवं काया क्लेश पर बल, मोक्ष निर्माण हेतु, ठीक है, किस पे बल दिया, देखिए कठिन तपस्या, यहाँ तक कि इनके में आत्महत्या को भी माना जाता था, ठीक है, अपने आप को तकलीफ देने में, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कठिन तपस्या एवं काया क्लेश पर बल, ठीक है, ये किसके लिए, ताकि आपको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में भी हमने देखा था, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होने के लिए क्या करते थे, कठिन तपस्या एवं काया क्लेश। उसके अलावा पंच महाव्रत को देखिए आपको फॉलो करना है, तब जाके आपको ये त्रिरत्न मिल पाएंगे, ठीक। तो फिर आप क्या होंगे, कर्म और ये जो जीवन चक्र चलते रहता है पुनर्जन्म वाला, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त आपको होगा, ठीक है। तो चलिए इतना कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं जो इनके साहित्य है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, जैसा हमने बौद्ध धर्म में भी कवर किया था, वो हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो उनके एक और सिद्धांत थे, जो हमने अभी सिद्धांत पढ़े, उसमें एक और सिद्धांत है जो वो मानते हैं जैन धर्म, अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद, इंग्लिश में भी हम यही लिखते हैं, अनेकांतवाद, ठीक है। क्या अर्थ है इसका, इसे हम और क्या कहते हैं, स्यादवाद, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, वन साइडेडनेस का अपोज करना, यानी कि एक तरफ, वन साइडनेस मतलब एक तरफ, ठीक है, तो सच केवल एक ही नहीं होता, अलग अलग प्राणी के लिए सत्य अलग अलग हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम इससे समझेंगे, उदाहरण इससे हम समझते हैं। देखिए, जैसे 5 अंधे व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक हाथी है, हाथी एक प्राणी है, ठीक है, 5 अंधे व्यक्ति हैं। एक अंधा व्यक्ति अगर हाथी के सूंड को पकड़ता है, ठीक, तो वो उसे अलग तरीके से फील करता है। एक उसकी अगर पूंछ को पकड़ता है तो उससे वो अलग लगता है, ठीक है। एक उसके पैर को पकड़ता है तो वह उसे अलग लगता है, ठीक है, जैसे एक पोल खड़ा रहता है ना, उस प्रकार लगता है। कोई उसके कान पकड़ता है तो वो उसे सूप जैसा लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन हाथी तो वही है, ठीक है, सत्य वही है, लेकिन उसका फॉर्म बदल सकता है अलग अलग, ठीक है। देखिए हिंदी में और मैं इसे समझाती हूँ आपको। अनेकांतवाद, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंग्लिश में हम बोलेंगे अपोजिंग ऑफ, ये अपोज करता है वन साइडेडनेस को, ठीक है। अनेकांतवाद, और एक ही चीज सत्य नहीं है, ठीक। देखिए
किसी भी वस्तु को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण, कई अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और सभी का दृष्टिकोण क्या है, सही है। ठीक है, सभी का दृष्टिकोण सही है। तो कोई एक वस्तु है, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, तो उस वस्तु को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण का उपयोग करके अगर हम इस वस्तु को समझें, ठीक है, तो वो क्या है, सही है। ठीक है, तो उस वस्तु को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सभी दृष्टिकोण को एक न्यायपूर्ण जगह मिली है। तो ये क्या कहलाता है, अनेकांतवाद। ठीक, अब देखिए, अब हम अगर पढ़ते हैं उसके साहित्य के बारे में, ठीक है, जो जैन धर्म है, उन जो साहित्य है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनका सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो क्या कहलाता है, 14 पूर्वीय पर्व। ठीक है, तो जैन धर्म के साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड और सबसे प्राचीन ग्रंथ हम किसे मानते हैं, 14 पूर्वीय पर्व। ठीक है, तो 14 पर्व या 14 पूर्व इसे मानते हैं। इनका ज्ञान सीधे महावीर से उनके शिष्यों को हुआ है, क्योंकि पहले क्या था, ओरल फॉर्म में चलता था, ये रिटर्न नहीं रहता था। ठीक है, बुद्धिज़्म में भी यही हुआ है। तो हम क्या करते थे, उसे बाद में क्या किया गया है, वो कंपाइल किया गया है। ठीक, तो ये भी डायरेक्ट इनका ज्ञान, ठीक है, जब कोई कैवल्य प्राप्त कर लेता है, कैवल्य प्राप्त के बाद जब वह उसे दूसरों को, ठीक है, दूसरों को समझाता है, सिखाता है। तो महावीर को जब कैवल्य प्राप्त हुआ, ठीक है, जब वो एनलाइटन हुए, उसके बाद अपने शिष्यों को जब महावीर ने ये सुनाया, ठीक है, प्रीच किया, तब उसे क्या कहते हैं, वो जब एक जगह कंपाइल हुआ, ठीक है, उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, 14 पूर्व या 14 पर्व। इसलिए सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, बाद में संकलित जैन साहित्य क्या कहलाए, आगम। ठीक है, बाद में, ये तो महावीर ने उनके अपने शिष्य को डायरेक्ट प्रीच किया था, इसलिए क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है 14 पूर्वीय पर्व। बाद में क्या हुआ, संकलित, जितने फिर जो जैन जो शिष्य थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबको संकलित किया, ठीक है, कंपाइल किया, कंपाइल हुआ, तब वो क्या कहलाया, आगम कहलाया। ठीक, ये प्रथम जैन परिषद में विवाद होने से, प्रथम जैन परिषद जब हुआ था, हम पढ़ेंगे, फर्स्ट काउंसिल जब हुआ था, उसमें विवाद उत्पन्न होने से स्थूलभद्र ने पर्वों को 12 अंगों में संकलित किया, किंतु अब केवल 11 ही शेष हैं। ठीक है, एक नहीं है, एक उपलब्ध नहीं है। तो जब प्रथम जैन परिषद में विवाद हुआ, तब स्थूलभद्र ने क्या किया, ये जो पर्व थे, ठीक है, जो 14 पर्व या पूर्व कहलाते हैं, उसको क्या किया, 12 अंगों में संकलित किया, कंपाइल किया। ठीक, लेकिन अभी क्या है, 11 ही शेष हैं। ठीक, चलिए, भद्रबाहु ने क्या, किस चीज़ की रचना की, अच्छा, ये तो जो डायरेक्ट जैसे कि हो गया आपका सबसे प्राचीन के 14 पूर्वीय पर्व, तो डायरेक्ट जैन साहित्य, बाद में क्या है, वो लिखे जाते हैं। और तो देखिए, भद्रबाहु ने किसकी रचना की, कल्प सूत्र की रचना की। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कल्प सूत्र की रचना किसने की है, तो भद्रबाहु ने। हेमचंद ने किसकी रचना की, परिशिष्ट पर्व। ठीक है, परिशिष्ट पर्व की रचना की। इन्हें जैन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, जैन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है, हेमचंद को माना गया है। जिनसेन ने किसकी रचना की, आदि पुराण एवं महापुराण की। ठीक है, आदि पुराण एवं महापुराण। देखिए, जो भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र की इन्होंने जो रचना की थी, इसमें क्या थे, बायोग्राफिस थे, जो तीर्थंकर थे, ठीक है, जो तीर्थंकर थे उनके बारे में। तो इसलिए ये भी क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस टेक्स्ट है उनका। ठीक, तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग तीर्थंकर की बायोग्राफी है। जिनसेन ने किसकी रचना की, आदि पुराण की एवं महापुराण की। अब ये जो महापुराण है, ये किसकी बायोग्राफी है, पर्टिकुलरली ऋषभनाथ, जो हमने पढ़ा ना अभी, जो पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, ऋषभनाथ या ऋषभदेव। ठीक, हाँ, उनकी बायोग्राफी है, उनके बारे में वर्णन है महापुराण में, जिसकी रचना किसने की है, जिनसेन ने की है। ठीक, तो ये इतने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, 2 काउंसिल आयोजित किए गए थे, यानी कि 2 परिषद आयोजित किए गए थे। ठीक है, जैन धर्म में पहला काउंसिल हुआ था, पहला जो परिषद हुआ था, वो कहाँ आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र में। और ये कब हुआ था, 3री शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 3री शताब्दी में हुआ है। उसके बाद का आप ध्यान देंगे अगर काउंसिल, तो ये देखिए एडी आ गया, बहुत बाद में जाके हुआ, 512 एडी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ईसा पूर्व यानी कि बीसी पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो फर्स्ट जब हुआ था वो कब हुआ था, 3री शताब्दी में, 3री ईसा पूर्व। ठीक है, 3री शताब्दी पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थूलभद्र, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाद में जब विवाद उत्पन्न हुआ, तो स्थूलभद्र ने क्या किया, जो पर्वों हैं उनको 12 अंगों में संकलित किया। ठीक है, पहला जो काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में,
इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। लेकिन जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्होंने क्या किया? इसको बहिष्कार किया इसका, ठीक है। विवाद उत्पन्न हुआ, वो इसको मानने से इनकार किए और तब जाके फिर क्या हो गया, ये बट गए, ठीक है, 2 सेक्ट में बट गए। ये कैसे कैसे? एक तो जो एक अनुयायी जो किसको मानते थे? भद्रबाहु को, और एक जो स्थूलभद्र, ठीक है, जो उसके अध्यक्ष थे फर्स्ट काउंसिल के ही। कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक। तो 2 प्रकार के अनुयायी, एक भद्रबाहु को मानने वाले और एक स्थूलभद्र को मानने वाले, ठीक है। अब जो भद्रबाहु को मानते हैं, ठीक है, उनके अनुयायी जो थे वो क्या कहलाए? दिगंबर, ठीक है। ये थोड़े कट्टर किस्म के, यानी कि जो उनके नियम है उसको बहुत कठोरता से मानने वाले थे, ठीक है। स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे थोड़े क्या थे? लचीलापन था, ठीक है। ये श्वेतांबर कहलाए। तो आपको ये याद रखना है कि किसके अनुयायी? स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर, ठीक है, और भद्रबाहु के दिगंबर। अब नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि श्वेतांबर यानी कि श्वेत अंबर, यानी कि श्वेत सफ़ेद, अंबर यानी कि वस्त्र, तो सफ़ेद वस्त्र, ठीक है। श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर, ठीक है। और वस्त्रों को, वस्त्रहीन रहना, ठीक है, वस्त्रों को उन्होंने क्या किया? नकारा, ठीक है। क्या? दिगंबर। किसने? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये थोड़े और कट्टर थे, ये पूरी तरीके से फॉलो करने वाले में से थे, ठीक है। तो दिगंबर किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के। स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। अब हम इनके बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग में ही विवाद उत्पन्न हो गया, तब वो बट गए, ठीक है। अब देखिए सेकंड काउंसलिंग में क्या हुआ, जो बहुत बाद में जाके हुआ है 512 AD में। ये कहाँ पे हुआ? वल्लभी में हुआ है, ठीक है। और इस समय पर इसके अध्यक्ष कौन थे? 512 AD में जो हुआ है सेकंड काउंसिल, उसके अध्यक्ष कौन थे? देवादी क्षमाश्रमण, ठीक है। देवादी क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे, जो कि कब हुआ है? 512 AD में, ठीक। अब चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है श्वेतांबर एवं दिगंबर में। सबसे पहले ही आपको देखना है श्वेत वस्त्र धारण, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और दिगंबर क्या है? वस्त्रहीन रहते हैं, ठीक। अब कट्टर ज़्यादा कौन है? दिगंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये फॉलो करते हैं प्रॉपरली, और ये विनय के नियमों में थोड़े शिथिल हैं, ठीक है। उतने कट्टर नहीं है, थोड़े क्या है? शिथिल हैं। और ये एकदम कट्टर हैं, बहुत मतलब जो इनका अप्रोच है बहुत रिजिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण, इनमें जो इनलाइटेंड हो गए हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, तो ये क्या सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। लेकिन इनके हिसाब से जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया है, केवल ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो चुका है, ठीक है, तो जो आदर्श साधु है उसे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इनलाइटेंड हो चुके हैं वो इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ठीक। भूख से, प्यास से, इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये बहुत कट्टर है ना, तो इसलिए ये क्या मानते थे कि जो आदर्श साधु है उसे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं, ठीक है। जबकि इसमें क्या है? भोजन ग्रहण किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है? 12 अंग सहित जैन आगमों में विश्वास। इनका जो विश्वास था वो किसमें भी हमने पढ़ा ना कि 12 अंगों में संकलित किया, ठीक है, स्थूलभद्र ने। और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे कि वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। तो ये 12 अंग सहित जैन आगमों में विश्वास, ठीक है, ये 12 जैन सहित आगमों में विश्वास। लेकिन इनका किसमें था? जो पूर्व के जो मेन 14 पर्वों हैं, ठीक है, ये जो 14 पूर्वों हैं सिर्फ उनमें इनका विश्वास है, किसका? दिगंबर का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, स्त्री के लिए मोक्ष स्वीकार है इनके में, ठीक है, जो ये श्वेतांबर है इनके में क्या स्वीकार है कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ठीक है, तो स्त्री के लिए भी मोक्ष स्वीकार है, लेकिन इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष स्वीकार नहीं है, ठीक। इनके अनुसार से इनकी ये मान्यता थी कि महावीर ने विवाह किया है, ठीक है, उनकी पुत्री भी है, 30 वर्ष की आयु में फिर उन्होंने गृह त्याग किया, लेकिन इनका मानना था कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, ठीक। देखिए इसका प्रचार प्रसार कौन से मेन एरिया में हुआ है? गुजरात मालवा क्षेत्र में, ठीक है, श्वेतांबर का, ठीक है, गुजरात मालवा क्षेत्र में मेनली इनका प्रचार प्रसार हुआ है। और इनका दक्षिण भारत, ठीक है, मैसूर हो गया या मथुरा ऊपरी में, ठीक है, तो मथुरा और नीचे मैसूर दक्षिण भारत तरफ इनका प्रचार प्रसार किया गया है, ठीक। तो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थे हमने ये सब कवर कर लिया है जैन धर्म में। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एवं समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।